कोरोना के खिलाफ जंग के तहत मेंबरान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 30% कटौती को मंजूरी मिल गई है। मुल्क में कोरोना को लेकर पैदाशुदा हालात के मद्देनजर मरकजी काबीना में यह फैसला लिया गया है। सदर, नायब सदर और गवर्नर्स की तनख्वाहों में भी कटौती होगी। एमपी फंड को भी 2 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% एक साल न लेने का फैसला, एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। सर्वसम्मति से बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें सबने बहुत अच्छी तरह से भावनाएं प्रकट की। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सब ने भी स्वेच्छा से अपने तनख्वाह में 30% कटौती करने का लिए पत्र दिए हैं। कोरोना वायरस को मजहब से जोड़कर देखे जाने के बाद मुल्क में इल्जाम और जवाबी इल्जाम का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में मजहब से जुड़े लोगों ने आगे आकर बताया है कि कोरोना को मजहब से जोड़ना गलत है। मशहूर और मारूफ शख्सियत स्वामी दीपांकर महाराज ने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया और दारुल उलूम के मुहतमिम मोहम्मद मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस आलमी वबाई बीमारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। वहीं मुहतमिम दारुल उलूम ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में हम पूरी तरह से हुकूमत और मुल्क के अवाम के साथ हैं। ये स्वामी जी के साथ जो हमारी मुलाकात हो रही है, इसका मकसद ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया पर जो एक वायरस छाया हुआ है और इसकी वजह से हलाकतें हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ये इंसानियत का मसला है, किसी धर्म का मसला नहीं है। इसमें इस वक्त एकजुटता दिखलाने की ज़रूरत है। अपने अपने तौर पर जिन लोगों के ऊपर जिसका असर हो उनको प्रभावित करें, उनके ऊपर ज़ोर दें कि शासन की तरफ से और जो सेहत का महकमा है उसकी तरफ से जितनी हिदायतें दी जा रही हैं उसका पूरा पालन किया जाए, जिसमें ख़ास तौर से आपस में समाजी फासला बनाए रखना, सोशल डिस्टेंशन जिसको कहते हैं। 1 मार्च से 31 मार्च तक जो लोग भी किसी वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ गए हों वो ख़ुद सामने आकर अपनी सेहत की जांच करा लें। ये उनके हक़ में भी बेहतर है और उनके घर वालों के भी हक़ में बेहतर है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, नॉर्मली उनकी जांच की जाएगी और ये एक ज़रूरी काम है। इस सिलसिले में जो इंतज़ामिया है और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ ताउन का मामला होना चाहिए, मुखालफत का मामला नहीं होना चाहिए। और इस वक्त स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं। और इस वक्त बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने ये कही है कि ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, बल्कि हिंदू की हा और मुस्लिम की मीम को मिलाकर हम बनाने की ज़रूरत है। तो ये वक्त बहुत ज़रूरी है मुल्क के अंदर सेहत और सलामती को बाकी रखने के लिए, और इस जज्बे को हमेशा कायम रहना चाहिए। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। मुल्क में लॉकडाउन का आज 13वां दिन है। इस दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो है गरीबों और रोजाना कमाने खाने वालों के खाने पीने का मसला। इस सिलसिले में हुकूमत इक़दाम के साथ समाजी और सियासी तंजीमें भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। आज यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने दिल्ली में मुकीम 165 हिंदू पनाहगज़ीन खानदानों में फूड पैकेट्स तकसीम किए। ये तमाम खानदान पाकिस्तान से आए हुए हैं। कांग्रेस कारकुनों ने मजलिस पार्क में इन सब के दरमियान खाने का सामान तकसीम किया। हमने 3 किलो चावल, 3 किलो आटा और 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी और तेल, तमाम और सामान हम लोग ने दे रहा है। लोगों को लाया गया है। सही तरह के इन लोगों का कोई राशन हो, इनके नीडी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए हमारे को बहुत सारा रिक्वेस्ट आया। तो आज हम लोग ने जो 165 जो परिवार है उन सबको हमने राशन दे रहा है।
जो कांग्रेस पार्टी आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का आदेश है, ये लोग कितने दिन तक चाहिए हमारा नंबर दिया है पूरा, तब तक हम लोग मदद करने के लिए हम लोग तैयार है। हम जो बोलेगा वो करेंगे। ये मेरे जिम्मेदारी करके कैंपेनिंग चला रहे हैं हम लोग पूरा देश पर। युवा कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता, हम सब राज्यों में भी लोगों का मदद करना, गरीब और मजदूर सभी वर्ग लोग को मदद करने का, रेशन हो और खाना बना के भी हमने शुरू कर रहा है। जो हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, जो मजदूर लोग जो पड़ा है उन लोग को अभी खाना नहीं मिल पा रहा है, खाना भी हमने बना के दे रहा है। जो लोग कुछ घर है उनको राशन नहीं है वो देने का। कुछ ऐसे केसेस है जो मेडिकल केसेस आ रहे हैं तमाम जगह से, उनको भी मेडिसिन दिलाने से लेके तमाम, और ब्लड का भी कुछ लोग का ऑपरेशन का है, कुछ ज़रूरत है, ब्लड रिक्वायरमेंट है, वो भी ब्लड तक हमने देने का काम युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सब लोग पूरा देश भर लगे। इस मॉडल के तहत 13 स्टेट्स में 1.3 लाख मेट्रिक टन वीट और 8 स्टेट्स में 1.32 लाख मेट्रिक टन राइस अलॉट किया गया है। साथ ही 4 अप्रैल को सेंट्रल पूल में फूड कॉरपोरेशन के पास अभी 55.47 लाख मिलियन मेट्रिक टन अनाज अभी भी है। राज्यों को पहले से ही नेशनल हेल्थ मिशन और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत फंड्स को यूज करने की एडवाइस दी गई थी, जिसके द्वारा वह कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स का क्रिएशन हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, पेशेंट्स ट्रीटमेंट और कोई भी कोविड संबंधित एक्टिविटी उस फंड्स के द्वारा वह ले सकते हैं। इसके तहत ऑलरेडी 1100 करोड़ राज्यों को एनएचएम के द्वारा रिलीज किया जा चुका था और आज 3000 करोड़ एडिशनली अमाउंट भी रिलीज की गई है। साथ ही जितने भी हम लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि नए वेंटिलेटर खरीदना, N95 मास्क खरीदना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो हम सेंट्रल पूल में खरीद रहे हैं वह भी हमारे फंड्स के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स के थ्रू राज्यों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सभी जिलों में रेस्पॉन्स में यूनिफॉर्मिटी आए, उसके तहत कटिंग एज लेवल से बातचीत करते हुए कल, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, सभी डीएम्स, एसपीज, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर से भी कैबिनेट सेक्रेटरी स्थायी पर बातचीत की थी। हमारा मुख्य फोकस is always on proactive and timely containment और being over prepared to meet in any eventuality रहा है। अब तक टोटल 291 people have recovered। अगर हम देखें कि पिछले दिन से आज तक में तो अराउंड 693 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है, जिसमें से 1445 केसेस, एज आई मेंशन्ड यस्टरडे, दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस। अब तक आए अगर हम टोटल केसेस को एनालिसिस करें तो जेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन पर देखते हैं तो अराउंड 76% केसेस मेल्स में एंड 24% केसेस फीमेल्स में पाए गए हैं। साथ ही अगर हम एज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करें तो 47% केसेस, लेट मी जस्ट हाईलाइट, 47% केसेस आर इन पीपल with less than 40 years of age. 34% cases are between people from 40 to 60 years of age and 19% cases are for people 60 years and above. स्टेट कंट्री में अब तक टोटल 109 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 30 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड ओनली येस्टरडे। और इन डेथ्स को भी अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि 73% डेथ्स आर रिलेटेड विद मेल्स and 27% are found in females. मॉर्टैलिटी का अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देखें तो उसमें 63% डेथ्स दे हैव बीन रिपोर्टेड विद पीपल 60 years and above, that is elderly people. 30% deaths have been reported between people from 40 to 60 years and 7% deaths have been reported from people below 40 years. अगर हम इस डेथ को कोमॉर्बिडिटी की बेसिस पर भी एनालाइज करें तो इसमें देखा गया है कि अराउंड 86% डेथ्स आर विद पीपल हैविंग कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मैं इस कंटेक्स्ट में आप सबसे फिर यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि
while we see कि 19% people are positive among elderly people as per the present available data. महकमे सेहत और वजारत दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लव अग्रवाल मीडिया से खिताब कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात की इमारत के इर्द गिर्द खामोशी है। यहाँ अब परिंदा भी पर मारता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ कभी हुजूम रहा करता था, लेकिन यहाँ अब पूरा इलाका सील कर दिया गया है और तमाम लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने हालात का जायजा लिया। जमात के मरकज़ जो निज़ामुद्दीन में वाक़ है, उसको लेकर पूरे देश में इस वक्त बहस चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ से आए हैं। 30% के करीब केसेस आए हैं। लेकिन वहाँ के क्या हालात हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो मरकज़ है जहाँ पर छुट-पुट अंदाज में लोग घूमते हुए ज़रूर दिखाई देते थे। लेकिन जब से ये पूरा वाक़या हुआ उसके बाद से इस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह का सन्नाटा यहाँ पर है। मरकज़ को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। जो आपको सफ़ेद कलर की सफ़ेद रंग की जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मरकज़ है, 7 मंजिला मरकज़ है और इसी के अंदर वो 2000 से ज़्यादा लोग इसमें मौजूद थे। उनको ले जाया गया, क्वारंटाइन कराया गया। हॉस्पिटल्स में जिनकी तबीयत ख़राब थी उनको भर्ती किया गया है और उनकी ट्रेसिंग की गई है। 22,000 से ज़्यादा लोगों को पूरे मुल्क में क्वारंटाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो पूरा सन्नाटा है इस इलाके में, वो आपको पसरा हुआ दिखाई देगा। इक्का दुक्का आपको पुलिस एहलकार हो या फिर कोई वॉलंटियर हो, वो आपको ज़रूर यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन कहना चाहिए कि बिल्कुल पूरी तरीके से इस इलाके में आपको सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा। अब ये बहस चल रही है कि ये 7 मंजिला इमारत आखिर कैसे बनी, कि किसने परमिशन दी। 2 ही मंजिल की इस पूरी इमारत में परमिशन थी, लेकिन 7 मंजिला इमारत बन गई। लेकिन ये जहाँ अपने आप में एक बड़ा सवाल है, तो वहाँ सबसे अहम बात यह है कि अब इस इलाके में आपको एक भी आदमी घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। तमाम लोगों को उनके घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। पूरा इलाका सील है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के ओखला इलाके में लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल हो रहा है। बटला हाउस का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। सड़कें सुनसान है। वहीं दिल्ली पुलिस की मदद के लिए समाजी तंजीमें भी आगे आ गई हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इलाके का जायजा लिया। आइए देखते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के ओखला इलाके के बटला हाउस इलाके में है और यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है आपको जिस तरह से दिखाई देगा, ये पूरा इलाका एक तरह से सील कह सकते हैं इसको, क्योंकि पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। हर चीज़ यानी कि किसी भी चीज़ के आने जाने की मनाही है। जो अल्टरनेटिव रास्ते हैं, जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, ज़रूरी जो सर्विसेज हैं, उनके लिए अल्टरनेट रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जहाँ पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर समाज सुधारक जो है वो ट्रस्ट, उसके वॉलंटियर्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लोग हैं, साथ ही साथ समाज सुधार ट्रस्ट के लोग हैं। तो लोगों को यहाँ पर एक तरीके से बेदार करने की कोशिश है, उनको रोकने की कोशिश है कि आप घर में रहिए और घर में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, महफूज रहेंगे। तो ये पूरे हालात हैं इस इलाके के। आपको मालूम है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी है और घनी आबादी वाला इलाका है और इस इलाके में बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी। लेकिन शुरू में आपने देखा था कि इस पूरे इलाके में आप देखेंगे कि अब इक्का दुक्का लोग हैं, यानी दूध वाले हैं, वो आपको दूध ले जाते हुए दिखाई देंगे, या फिर जो ज़रूरी दूसरी सर्विसेज वाले हैं वो लोग ज़रूर जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब यहाँ पर पूरे तौर से लॉकडाउन जो है वो एक तरीके से प्रभावी तौर पर लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का लोग आपको आते जाते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, जो अपनी किसी ज़रूरी काम से या फिर परमिशन के साथ, या चाहे वो सेहत महकमा सेहत से जुड़े हुए अफसरान हो या फिर ज़रूरी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन आम तौर से इस पूरे इलाके में अब आपको लॉकडाउन पूरी तरह से लागू दिखाई देगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बाद परिवार के सहारे के 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. से भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मगरबी बंगाल में कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 49 हो गई है। वहीं अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान सख्ती बरतने के लिए हिदायत दी गई है। बेवजह सड़क पर घूमने वालों पर जुर्माना लगेगा। कोलकाता लॉकडाउन की आप आज की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह कोलकाता में सन्नाटा छाया है। खासकर जो कोलकाता के अहम इलाके हैं जहां भीड़ ज़्यादा होती है वहां भी सन्नाटा छाया है। पूरी सड़कें जो है वो सुनसान हैं। कुछ खास गाड़ियां ही जो इस पर खास स्टिकर लगे हैं कोलकाता पुलिस के, वही गाड़ियां भी ही सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है। खासकर पुलिस का पहरा बढ़ा है और हर इलाके में पुलिस की जो है वो सख्त निगरानी की जा रही है और उन लोगों को किस वजह से वो बाहर निकले हैं इसके ताल्लुक से जो है वो पुलिस तमाम तर मालूमात हासिल कर रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी खास तौर पे कहा है कि लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये कोलकाता का ये धर्मतल्ला इलाका है, कोलकाता का मल्लिक बाज़ार इलाका है। किस तरह ये पूरा इलाका जो है वो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। पुलिस की गाड़ियां नज़र आ रही है और ख़ासकर जब से कोलकाता में कोरोना पॉजिटिव के 49 केसेस आए हैं और 3 लोग मारे गए हैं, इसके बाद जो है हुकूमत ने सख्त एहतियाती इक़दाम उठाए हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हुकूमत की तरफ से जो बुलेटिन जारी किए जाते हैं उसमें गुज़िश्ता कल से अब तक जो है वो कोई नया केस कोरोना का जो है वो सामने नहीं आया है। तो हुकूमत ने और भी लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा सख्त इक़दाम उठाने की बात कही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हालांकि इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, लोग परेशान भी हैं। जिनके लिए जो मजदूरी करते हैं उनके लिए जो है वो ख़ास परेशानियां हैं। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इस लॉकडाउन की वजह से वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। किसी को खोजने आए थे। क्या काम करते हैं? देख गाड़ी चलाते हैं हम। अभी क्या हाल है? अभी ठीक ही है, सब बाहर उतना निकलता नहीं है। परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही हो तो हम तो गुटियाड़ी से आ रहे हैं, गुटियाड़ी कैनिंग से। एम्बुलेंस कितना गरीब लोग है, किसी हॉस्पिटल दिक्कत है उसका परेशानी दूर हो जाए, मतलब गाड़ी बंदोबस्त नहीं है। यहाँ से कलकत्ता है तो सब कुछ दूर हो जा रहा है, मतलब गांव ग्राम को सब कोई तो दिक्कत, बहुत सा दिक्कत हो रहा है। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम तो उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आम लोग हैं जो ऐसे ही बीमार है और भी कुछ लोगों की बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप, क्यों निकले? पनिया पुकुर से आ रहे हैं। केबिल का मेरा काम है, केबिल का सर्विस देने जाते हैं। लाइन बंद होगा तो क्या कीजिएगा आदमी, वो तो घर से बाहर निकलेगा ना। तो लॉकडाउन की वजह से परेशानी हो रही है? जी क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा, आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा, गाड़ी से जाते हैं, पैदल जाने हो रहा, उतने दूर पैदल जाने हो रहा। रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ रिक्शा चलाते हैं। तो पूरा बंद है, फिर कैसे रिक्शा चला रहे हैं? चला रहे, थोड़ा बहुत भाड़ा हो रहा, और क्या करें। अभी कितना कमा लेते हैं एक दिन में? कोई ठीक नहीं, 300-400। तो परेशानी हुआ आप लोगों के लिए? हाँ थोड़ा बहुत तो है, क्या किया जाएगा, होता है परेशानी। गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा, दुख बीमारी में परेशान है आदमी। हद से ज़्यादा परेशानी, कुदरत का कहर के आगे कुछ थोड़ी चलेगा। जैसे हम लोग कर रहे हैं उसी तरीके से भुगत रहे हैं। जो बीमार रहते हैं और जिन्हें इलाज की ज़रूरत होती है उनके लिए इस लॉकडाउन की वजह से उनको सवारी मिलना
काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। और लोगों का मुतालबा है कि खासकर ऐसे लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी गाड़ियां चलाई जाए, सरकारी बसें चलाई जाए, ताकि इन्हें राहत मिल सके। कैमरामैन विपुल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। कानपुर में कोरोना मुतासिर की तादाद 7 हो गई है, जिसके पेश नज़र शहर के 4 इलाकों को रेड जोन कर दिया गया है। पुलिस इंतजामिया ने सख्ती के साथ लोगों से रेड जोन में ना जाने की अपील की है और उसके खिलाफ वर्जी करने पर फौरन गिरफ्तारी की जाएगी। दारुल हुकूमत दिल्ली में दूध के कैन में शराब की स्मगलिंग का मामला सामने आया है। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने स्मगलिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। में शराब पर पाबंदी लगाई गई है। नई दिल्ली की पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो मिल्क के कंटेनर में शराब की तस्करी कर रहा था। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बाइक है और इसमें देख सकते हैं ये दूध के जो कंटेनर हैं बाकायदा इसी में डाल करके शराब की जो बोतलें हैं वो लाई जा रही थी। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये नई दिल्ली स्थित जो साउथ एवेन्यू थाना है और यहाँ पर बाकायदा इस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जो शख्स जो जिसे गिरफ्तार किया गया है इसका नाम जो है बॉबी बताया जा रहा है। बॉबी जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है और तमाम जो पुलिस जो है बाकायदा इसे गिरफ्तार करने के बाद अब इस मामले में पूछताछ कर रही है। और बॉबी कहाँ से ला रहे थे शराब? जी गुड़गांव से। गुड़गांव से कहाँ लेके जाना था? जी गाजियाबाद। गाजियाबाद जा रहा था। दोस्त का बर्थडे था उसमें लेके जा रहा था, 7 बोतल थी। तो कब से ऐसा कर रहे हो? भाई जी मैं तो आज ही लेके आया था। तो ये बुलंदशहर का रहने वाला है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले में इसे गिरफ्तार किया है और कार्रवाई करने के बाद अब इस मामले में बाकायदा पूछताछ चल रही है। क्या इससे पहले भी वो इस तरह की हरकत करता था या नहीं करता था, इन तमाम मामलों पर विस्तार से बाकायदा इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब खबर इंदौर से। जी हां, वही इंदौर जहां की खबर और तस्वीर पिछले दिनों खूब वायरल हो रही थी कि लोगों ने मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की है। लेकिन आज आपको इंदौर की आवाम का एक अलग चेहरा दिखाते हैं। जी हां, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें कई अफराद एक अर्थी उठाते हुए हैं और अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। चौंकी नहीं, अर्थी ले जाने वाले ये अफराद मुसलमान हैं और ये अपने कंधों पर एक शव ले जा रहे हैं और ये शव एक खानदान का है, एक हिंदू खानदान का। जी हाँ, जब इस हिंदू खानदान के अंतिम संस्कार के लिए उनके अपनों ने दूरी बना ली तो समाज के मुस्लिम अफराद आगे आए और इस खातून को आखिरी सफर के लिए खुद अपने कंधों का सहारा दिया। पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब, तफसीलात फराहम करें। बता दें कि खास तौर पर बात यह है कि जब इंसान मजबूर होता है तो इंसानियत अपना कदम उठाती है। और इंदौर के साउथ टोड़ा चूना गणेश मंदिर के पास दुर्गा नाम की खातून रहती थी और दुर्गा जो है कई दिन से बीमार थी और एक ऐसे वक्त में जब पूरा इंदौर जो है या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज जो है सामने आए हैं। ऐसे में दुर्गा की अपने बच्चों से भी मुलाकात नहीं हो रही थी और दुर्गा बीमार कई दिनों से थी और जब बच्चों की मुलाकात हुई तो ऐसे में जो है आज सुबह जब वहाँ पर आसपास के लोगों ने देखा कि जो है दुर्गा की कोई आवाज नहीं आ रही, जाके देखा तो वहाँ पर रोना पीटना शुरू हुआ। दुर्गा के बच्चों को बुलाया गया, बच्चे मजदूरी करते तो आए, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने माँ की आखिरी रसूमात को अदा कर सकते। लेकिन जब मुकामी तौर पर वहाँ पर जो मुसलमान नौजवान है अकील, जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा, असलम, मुदस्सिर, राशिद, इब्राहिम मामू और सिराज ने जब ये देखा कि सिर्फ पैसे की कमी की वजह से वहाँ पर आखिरी रसूमात नहीं अदा हो पा रही है तो उन्होंने खुद अपना कदम आगे बढ़ाया और उसके बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इसकी रसूमात कैसी होती है। जैसे जैसे बताया गया उस तरह की तमाम रसूमात को अदा किया गया और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक मिसाली कदम जो है पेश किया गया है, क्योंकि जिस तरह कभी 4 रोज पहले इसमें इंदौर में हुआ कि मोहम्मद साहब की जब टीम गई थी तो वहाँ पर कहा गया कि मुकामी लोगों ने वहाँ पे पथराव किया, कोशिश की जाए, मीडिया ने बड़े जोर शोर से दिखाया था। इस तरह से मुक्ति धाम में जो आज आखिरी रसूमात दुर्गा की अदा की गई है तो उसमें
में हमें हिंदुस्तान दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल मेहताब, और जिस तरह से पिछले दिनों जो तस्वीरें वायरल हुई थी, तो कुछ लोगों की वजह से जो खराब करते हैं बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह से तमाम तर लोगों को ही, एक कम्युनिटी के सभी लोगों को ही गलत समझना ये सही नहीं है, क्योंकि एक लार्जर पिक्चर भी है वहाँ पे। जिस तरह से आज हमने एक बेहतरीन मिसाल उसकी देखी और इससे कौमी यकजहती भी जो है उभर कर सामने आती है। इसी का नाम है, और लोग अगर चंद लोगों की वजह से हिंदुस्तान की स्थिति जो है कभी खराब या मजबूर नहीं हो सकती है। और आज जो वहाँ पे मुस्लिम नौजवानों में जो मिसाल पेश किया है, और इसीलिए हमें हिंदुस्तान का पूरा आपको दिखाई देता है। वरना आप देखिए कि दोनों के मजहब अलग है, रस्मात अलग है, लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी है, क्योंकि जो कदरें हमारी है और जो मुश्तरका हमारी तहजीब है, जिसमें हम तमाम चीजें एक साथ उठते बैठते हैं, साथ लेते हैं, तो उसी का आपको न्याय देखने को मिला कि दुर्गा का इंतकाल होता है और आखिरी रस्मात जो वहाँ पे शामिल होने के लिए अकील, असलम, मुदस्सिर, राशिद और इब्राहिम और सिराज निकल कर आते हैं। और इस तरह की न सिर्फ उन्होंने मदद की, बल्कि अपने कंधों पर दुर्गा को लेकर मुक्ति धाम तक गए और आखिरी रस्मात अदा करने के बाद सब लोग घर चले गए। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।